जय भोलेनाथ दोस्तों। मेरे चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे परम राम भक्त तुलसीदास जी की, जिन्हें गोस्वामी तुलसीदास भी कहा जाता है। तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के एक महान कवि थे और परम राम भक्त भी थे। उनका जन्म 11 अगस्त 1511 को हुआ था। इससे पहले यह जानना जरूरी है कि तुलसीदास जी को जानना जरूरी क्यों है। तुलसीदास जी को जानना इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो हिंदी साहित्य के महान कवि तो थे ही, वह साथ में एक परम राम भक्त भी थे। वह बहुत ज्ञानी थे। उनका ज्ञान मनुष्य मात्र को धर्म का रास्ता दिखाता है। उनके विचार और उनकी कथाएं मनुष्य को अपने जीवन में मार्ग दिखाती है। वैसे तो तुलसीदास जी की अनेक कृतियां हैं, पर रामचरितमानस, हनुमान चालीसा और रुद्राष्टकम उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जिन्हें कि आज हर कोई जानता है। तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम दुबे था और उनकी माता का नाम हुलसा देवी था। कहते हैं कि जहां हर बच्चा अपने माँ की कोख में 9 महीने रहता है, तुलसीदास जी अपने माँ की कोख में 12 महीने रहे थे। और जब उनका जन्म हुआ था तो उनके जन्म के समय में ही उनके मुंह में पूरे 32 दांत थे। और जब वो पैदा हुए तो वो रोए नहीं, बल्कि उनके मुख से राम का नाम निकला था। इसीलिए ही उनका नाम बचपन में राम बोला रखा गया। पंडितों ने यह भविष्यवाणी की कि जब बच्चा पैदा हुआ है उस समय की ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है, मतलब बच्चा अशुभ घटनाओं में पैदा हुआ है। इसीलिए तुलसीदास जी के माता पिता ने उनका त्याग कर दिया। यह बात उनकी रचना कवितावली और विनय पत्रिका से स्पष्ट होती है। कहते हैं कि चुनिया ने तुलसीदास जी को 5 वर्षों तक पाला था। उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। फिर तुलसीदास जी ने दरिद्रता का जीवन जिया। वह दर बदर भटकते रहे और भीख मांगते रहे। कहते हैं कि माँ पार्वती साक्षात उन्हें रोज भोजन करवाने आती थी और उनका ध्यान भी रखती थी। कई लोग तो उन्हें महर्षि वाल्मीकि का भी अवतार मानते हैं। तुलसीदास जी के जीवन की एक घटना जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है उनके विवाह की। कहते हैं कि उनका विवाह रत्नावली जी से हुआ था। एक दिन रत्नावली जी अपने पिता के घर चली गई तो तुलसीदास जी से अपने पति के बिना नहीं रहा गया और वो भी उनके पीछे पीछे वहां चले गए। जिस पर रत्नावली ने उन्हें बहुत कुछ सुनाया और उनसे यह तक कह दिया कि शरीर का मोह करना ठीक नहीं है, इससे अच्छा तो आप राम का मोह कर लीजिए, मेरा मोह मत कीजिए क्योंकि मैं तो नाशवान हूँ। यह बात तुलसीदास जी के मन में बैठ गई। उसी समय उन्होंने अपनी गृहस्थी का त्याग कर दिया। तुलसीदास जी कई वर्षों काशी में रहे। वहां पर उन्होंने भगवान शिव के दर्शन भी किए। भगवान शिव के आदेश से ही वो अयोध्या चले गए और भगवान शिव के आदेश से ही उन्होंने रामचरितमानस की रचना को शुरू किया। उसके बाद वह काशी वापिस लौट गए और प्रतिदिन भगवान विश्वनाथ और माता अन्नपूर्णा को रामचरितमानस सुनाया करते थे। कहते हैं कि रात को उन्होंने एक दिन पुस्तक को विश्वनाथ मंदिर में ही रख दिया। जब सुबह मंदिर के दरवाजे खोले गए तो उनके इस पुस्तक पर लिखा हुआ था सत्यम शिवम सुंदरम, जो कि स्वयं शिव भगवान ने ही लिखा था। यह घटना सुनकर काशी के ब्राह्मणों को तुलसीदास जी से भारी ईर्ष्या हुई। इसीलिए उन्होंने तुलसीदास जी के ग्रंथ को नष्ट करने का प्रयास किया और इसके लिए उन्होंने 2 चोरों को भी भेजा। पर जब वो 2 चोर तुलसीदास जी के आश्रम में गए तो उन्होंने देखा कि 2 सुंदर युवक तुलसीदास जी की कुटिया के बाहर पहरा दे रहे हैं। वो कोई और नहीं बल्कि भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जी ही थे। जैसे ही चोर उनकी कुटिया के बाहर आए तो उनका चित्त शुद्ध हो गया और उन्होंने चोरी का त्याग कर दिया और ईश्वर के भजन में भी लग गए। यह सब देखकर ब्राह्मणों का क्रोध और बढ़ गया। इसीलिए उन्होंने रामचरितमानस की परीक्षा लेनी चाहिए। विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने वेद, शास्त्र और पुराण सबसे ऊपर रखे और रामचरितमानस को सबसे नीचे रखा। पर जब सुबह भगवान विश्वनाथ के कपाट खोले गए तो रामचरितमानस सबसे ऊपर थी। इस पर ब्राह्मणों को भारी पश्चाताप हुआ और उन्होंने तुलसीदास जी से हाथ जोड़कर माफी मांगी। 30 जुलाई 1623 को वाराणसी के 80 घाट पर तुलसीदास जी ने अपनी देह का त्याग कर दिया और उनके अंतिम शब्द थे राम राम। जिस राम का नाम लेकर उन्होंने जन्म लिया, उसी का नाम लेते ही उन्होंने अपनी देह का भी त्याग किया। तुलसीदास जी ने सदैव अपनी रचनाओं के माध्यम से मनुष्य को धर्म, कर्म और भक्ति की शिक्षा दी। तुलसीदास जी कहा करते थे, दया धर्म का मूल है,
पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़िए जब तक घट में प्राण। जिसका अर्थ है कि दया ही धर्म का मूल है, अर्थात धर्म हमें दया करना सिखाता है। धर्म से बड़ी दया है, क्योंकि धर्म की जड़ दया है। और अभिमान यानी कि हमारे घमंड की जड़ पाप भावना है। इसीलिए जब तक मनुष्य के शरीर में प्राण है ना, तब तक उसे दया का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। तुलसीदास जी और कहते हैं कि तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुओर, बसीकरण एक मंत्र है परिहु बचन कठोर। अर्थात मीठे वचन यानी कि मधुर वाणी चारों ओर सुख फैलाते हैं, और किसी दूसरे को वश में करने का वशीकरण मंत्र है कठोर वचन का त्याग करना और सदैव मीठे वचन बोलना। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा, और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटिए, अच्छे कर्म कीजिए और ईश्वर का नाम लीजिए। जय भोलेनाथ।